इस्लामिक बयानत के लिए हमारे YouTube चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। हज़रत क़ारी मुतय्यब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या एक किताबों में लिखा है कि एक औरत ने उनसे बैत की और उसके बाद उस औरत का उनसे कोई राबता भी न रहा। 20 साल गुजर गए और 20 साल गुजरने के बाद जब उस औरत की वफात का वक्त आया तो वो औरत कहती थी कि वो देखो मौलाना बैठे हैं और मुझे कलमा पढ़ा रहे हैं, वो देखो मौलाना बैठे हैं कलमा पढ़ा रहे हैं। 2 मरतबा उसने कहा, ऊंची आवाज से कलमा पढ़ा, अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये बैत की निस्बत की एक बरकत होती है जो बंदे के ईमान की हिफाजत का सबब बन जाती है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका जवान बेटा अमेरिका में 18 साल 17 साल की उम्र को पहुंचा तो वहां के क्लबों में वो फंस गया। वालिद इतना परेशान, वालदा इतनी परेशान कि कोई हद नहीं। अब उन्होंने साजिद के सामने रोना रोया। साजिद ने कहा, भाई जैसा कहता है बस उसको बैत करवा दो और फिर बरकत देखो निस्बत की क्या होती है। अल्लाह ताला की शान कि उस बच्चे ने वालिदैन की बात मानकर बैत कर ली और ये ना समझा कि मेरे साथ होने वाला क्या है। अब मशाइख की दुआओं में उसका हिस्सा पड़ गया। अल्लाह ताला ने उसके दिल की दुनिया को बदलना शुरू किया। 1 साल के अंदर वो बच्चा जो अपनी जुबान से कहते हैं कि न्यूयॉर्क में मेरे पीछे एक वक्त में 10-10 लड़कियां होती थीं जो मुझे गुनाह की तरफ माइल करती थीं, मैं एक का फोन बंद करता था और दूसरी का अटेंड करता था, दूसरी का बंद करके तीसरी का अटेंड करता था और 10 की 10 को पता था कि इसका 10 से ताल्लुक है, मगर सब कंपीट कर रही थी कि इसको कौन अपना ले। उस गुनाह भरी जिंदगी से अल्लाह ताला ने उस बच्चे को तौबा की तौफीक दी। इस वक्त एक दारूम में राबिया के अंदर वो पढ़कर आलिम बन रहा है। ऐसी जिंदगियां अल्लाह बदलते हैं। हालांकि 18 साल की उम्र में ऐसी गंदी आदतों में और लड़कियों के माहौल में, और वो भी अंग्रेज लड़कियां, इंसान का निकल आना, ये तो अल्लाह ताला की कोई खास रहमत होती है। तो ये बड़ों हमारे मशाइख की दुआएं हैं इन लोगों के लिए। हमारे सिलसिले में ऊपर जो लोग गुजरे वो अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे थे और उन्होंने क़यामत तक आने वाले सिलसिले में दाखिल होने वाले सब लोगों के लिए दुआएं की हुई हैं। अल्लाह उनकी बरकत से ईमान की हिफाजत फरमा लेते। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। रियूनियन में तशरीफ ले जाते थे, वहां के एक आलिम बैठ थे और उनके सब बेटे और बेटियां आलिम, हाफिज, कारी, आलिमात, हाफिजात, कारियात थी। 3 खाना हम आफ्ताबस। उस घर का हर हर फर्द सूरज चांद की तरह चमकता था। लेकिन एक उनका बेटा जिसने फ्रांसीसी जुबान पढ़ी और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया, वो लड़का ऐसे माहौल में फंसा कि सिरे से दहरिया बन गया। अब घराना उलमा का और एक बेटा उनमें से दहरिया, बेअमल बेनमाज नहीं, वो सिरे से अल्लाह ताला के वजूद का मुनकिर था। वो आलिम ये वाकया खुद सुनाने के बाद कहने लगे कि हम मियां बीवी रातों को रोते रोते रह जाते कि ये हमारे घर में से एक बच्चा कैसा निकल आया, किसी को बता भी ना सकते। मैं मस्जिद का पेश इमाम, लोगों में मेरी इतनी इज्जत कदर, मेरे बच्चे इतने नेक, मेरी बेटियां इतनी नेक, और उनमें से एक घर का फर्द वो दहरिया बन गया। कहने लगा हमारे हजरत भी आते तो हम शर्म के मारे उनको भी न बता सकते। ये बात ध्यान में रखिए कि जिस तरह मरीज को चाहिए कि हर बीमारी अपने डॉक्टर को बताए तब इलाज होगा, इसी तरह मरीज को भी चाहिए कि अपनी रूहानी हर बीमारी की इतला शेख को जरूर दे ताकि उसका इलाज हो सके। अगर मरीज शर्म करे कि मैं डॉक्टर को बीमारी कैसे बताऊं तो उसकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। इसी तरह मरीज शर्म करे कि मैं अपना ये गुनाह कैसे बताऊं तो उसका इलाज नहीं होगा। हमारे मशाइख ने कहा कि मरीज को चाहिए कि शेख के सामने दिल का हाल इस तरह खोले जैसे कोई लड़की अपनी मां के सामने अपना सब कुछ खोल देती है। तो खैर एक दिन उन्होंने हजरत के सामने अपने दिल का गम कह डाला। हजरत ने फरमाया कि अपने बेटे को बैत करवा दो। उनका हजरत वो तो ना दीन को मानते हैं ना खुदा को मानते हैं, वो बैत का होगा। हजरत ने कहा आप वालिद हो, उसे समझा बुझा के बैत करवा दो। अब उसके वालिद ने बात की। लड़का कहने लगा ना मैं खुदा को मानता हूं, ना नबी को मानता हूं, ना इस्लाम को मानता हूं, मेरा क्या वास्ता। वालिद साहब ने कहा बेटा हम सब बैत हैं, तुम भी बैत कर लो। जब ज्यादा कुछ किया तो वो कहने लगा कि अच्छा आप लोगों की मजबूरी से मैं बैत तो कर लेता हूं मगर मैंने करना कराना कुछ नहीं। उन्होंने हजरत साहब से पूछा। हजरत साहब ने फरमाया कि मैंने तो करने के लिए कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा कि ये करना वो करना, कुछ न करे, फकत बैठ के कलिमात पढ़े और फिर इसकी बरकत आप देखिए। चुनांचे माँ बाप ने फिर अगले दिन समझाया, हत्ता कि उस बच्चे ने हजरत के हाथों में हाथ देकर तौबा के कलिमात पढ़ लिए। वो न समझ सका कि किसी अल्लाह वाले के पढ़ाने पर जो ये कलिमात पढ़े जाते हैं
इस तौबा को एक निस्बत होती है बुजुर्गों के साथ। अब क्या हुआ कि वो घर में तो पहले भी होता था लेकिन हजरत से मिलता ही नहीं था। अब बैत की बरकत के बाद उसके दिल में हजरत की अकीदत मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो गई। चुनाचे कभी वो घर से खाना ला के हजरत के सामने दस्तरखान बिछा देता, कभी पानी ला के दे देता, कभी दरवाजा खोल देता, कभी महफिल में बैठ के दो बातें सुन लेता। अल्लाह ताला की शान देखिए, 1 साल के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी दिल की दुनिया को ऐसे बदला, उसने बाकायदा इस्लाम कबूल किया, नमाजें शुरू की, चेहरे पे सुन्नत सजाई, अपनी वज़ाकता मुसलमानों वाली बनाई, तहज्जुद गुजार बन गया। और अगले 2 सालों में उसने जिक्र पर इतनी मेहनत की कि 2 सालों के बाद हमारे हजरत ने उसको इजाजत खिलाफत अता फरमाई। वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, फिर उसने दीन का काम किया। इस वक्त हजारों तलबा नौजवानों के लिए वो शेख और मुर्शिद बन के काम कर रहा है। ये निस्बत की बरकत होती है कि बहरियों से भी अल्लाह ताला फिर दीन का काम ले लिया करते हैं। अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। चुनांचे हमारे एक दोस्त हाफिज साहब थे, ऐसी ईमान की हिफाजत, उन्होंने असर की नमाज पढ़ी और अपने भाई को कहते हैं इस आजिज का नाम लेकर कि हजरत साहब को मेरे सलाम दे देना और तुम गवाह रहना मैं कलमा पढ़ रहा हूं। और ये कहते उस हाफिज साहब ने कलमा पढ़ा और मस्जिद में वहीं उनकी वफात हो गई। ऐसी मौत अल्लाह देते हैं ईमान वाली। यूं अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। हमारे एक दादा पीर ख्वाजा फजल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो फरमाते थे कि जिस बंदे ने इस आजिज से बैठ के कलमात पढ़े और इस आजिज ने उनके कल्ब पर उंगली रखकर अल्लाह अल्लाह कही, उसको जिक्र के बगैर मौत नहीं आ सकती। ऐसी मकबूल दुआएं हमारे मशाइख की। इस तौबा की बरकत से अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमा लेते हैं। चुनांचे एक वाकया आखिरी सुनाकर बात मुकम्मल करूंगा। हमारे अपने मोहल्ला में इस आजिज के खिलाफ फैलो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज को जितनी मोहब्बत दुनिया में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने मुल्क में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने मुल्क में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने शहर में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने शहर में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने मोहल्ले में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने मोहल्ले में मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत अपने घर में मिलती है। लोग कहते हैं कि घर का पीर हल्का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज पर अल्लाह का ऐसा फजल, अल्लाह ने घर में भी इस आजिज को पीर बना दिया। इस आजिज की अहलिया बीवी भी है और मुरीदा भी है। जब वो देखती हैं कि मोहल्ले की वो लड़कियां जिनके साथ ये आजिज प्राइमरी में पढ़ता था या जिनके साथ बचपन में गलियों में खेलता था वो आती हैं और बैत होती हैं, तो इस आजिज की अहलिया बड़ी हैरान होती हैं। कहती हैं कि बचपन की लड़कियां तो आदमी की हकीकत को जानती हैं कि उस वक्त बंदा छोटा होता है और तरह की जिंदगी होती है, मगर अल्लाह ताला की शान कि जिन घरों में खेल खेल कर ये आजिज जवान हुआ, आज उनकी बच्चियां, उनकी औलादें सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज से बैत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी पाकीज़ा जवानी अता फरमाई कि अपने महल्ले की, गली की बहू बेटियां, बच्चियां, दादियां, नानियां सब की सब इस आजिज से बैत का ताल्लुक रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस आजिज के खिलाफ पहले थे, वो भी इस आजिज से बैत, और उनके वालिद साहब भी इस आजिज से बैत। हालांकि उनके वालिद तो मेरे वालिद की उम्र के थे, मगर अल्लाह ताला ने मोहब्बत दिल में उनके डाल दी, लिहाजा उन्होंने इस आजिज से बैत कर ली। अब वो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने ये वाकया मस्जिद के अंदर बावजू होकर सारे नमाजियों को सुनाया। ये वाकया हमने भी सुना, तो हमने उनको बुलाकर खुद भी ये वाकया बराह रास्त सुना। वो कहने लगे कि मेरे वालिद साहब बीमार थे। तवज्जो से बात सुनिएगा, मेरे वालिद साहब बीमार थे, हत्ता कि उनके आखिरी लम्हात शुरू हो गए। हम 4-5 भाई, 2-3 बहनें, सब उनकी चारपाई के इर्द गिर्द बैठकर दुआएं करने लगे, रोने लगे। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई यासीन शरीफ पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई रो रहा है। अजीब कैफियत थी और वालिद साहब आखिरी सांस ले रहे थे। कहने लगे कि मैं वालिद साहब के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर बैठ गया और मैंने ऊंची आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में मेरी एक बहन ने इशारा किया कि अब्बू के पांव तो बिल्कुल ठंडे बेजान हो चुके। थोड़ी देर बाद उसने इशारा किया कि देखो अब्बू के घुटने भी ढलक गए, टांगें ढलक गई। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी रूह गोया पांव की तरफ से सिमट कर घुटने तक आ गई। सांस उखड़ा नहीं था, तेज हो गया था और लगता था कि बस चंद मिनट की बात है। कहने लगे कि ऐसे में मैंने वालिद साहब के चेहरे को मुतवातिर देख रहा था। वालिद साहब के होंठ बंद, मैं कलमा पढ़ रहा हूं और वालिद साहब ने एक मर्तबा भी होंठ नहीं हिलाए कि मैं सोचता कि वालिद साहब ने भी कलमा पढ़ा। मेरे दिल में यह बात आई, ऐ अल्लाह, क्या मेरे वालिद साहब कलमा पढ़े बगैर दुनिया से जाएंगे? इस ख्याल के आते ही मैं इतना रोया कि कोई हद नहीं। कहने लगे अल्लाह ने मेरी मदद की। मेरे दिल में एक ख्याल आ गया, मैंने अपने दिल के अंदर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे वालिद साहब की बैत का ताल्लुक फलां से है। इस हाजिज के बारे में सोचा
اور ان کا بیعت کا تعلق فلاں سے ہے فلاں سے ہے، اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. اے اللہ، اگر ان مشائخ کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، ان کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے. کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی، تلمح البصر، پلک چھپکنے کی دیر تھی، میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے، 5 مرتبہ کلمہ پڑھا، 5ویں مرتبہ روح پرواز کر گئی. یہ چھوٹی سی بات نہیں، اللہ رب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں، اس نسبت کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بیعت ایک روحانی تعلق ہے جو مشائخ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. بالخصوص جوان بچے بچیوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں بندہ خود محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. اب چند باتیں معمولات کے بارے میں کہ جو مستورات بیعت ہو چکی ہیں یا ابھی ہوں گی اس محفل میں، کیونکہ آج رمضان شریف کی آخری محفل ہے. اس وقت بھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے. جو پہلے بیعت ہو چکی ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں گی، جو نئے سرے سے بیعت ہونا چاہیں گی وہ بیعت کی نیت کر لیں گی، اور جو دوسرے مشائخ سے عورتیں بیعت ہیں وہ فقط توبہ کی نیت کریں گی تاکہ محفل میں توبہ کی قبولیت میں وہ بھی شامل. تو پہلے بیعت کے کلمات پڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ پھر بعد میں کچھ معمولات کی تفصیل بھی عرض کی جا سکے. آج رمضان مبارک کے آخری دن کی اس بابرکت محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے. دل میں نیت اور ارادہ کر لیجئے کہ اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے. تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ ہے اور دین کی بات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی. براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں.